नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर पर। कोरोना के सेकंड फेज के दौरान देश प्रदेश सहित हमीरपुर में भी बहुत ही ज्यादा तादाद में मौतें हुई हैं। यहाँ छोटे छोटे से गांवों में एक एक दिन में 2 से 3 लोगों की मौत हो रही है, जिनमें से कुछ का अंतिम संस्कार हुआ तो कुछ लावारिस हालत में नदियों में जल प्रवाह कर दिए गए। अगर प्रशासन से मौतों का आंकड़ा पूछा जाए तो उनके पास मौतों के नाम पर 3 डिजिट में डाटा तक नहीं है। अलबत्ता सवाल पूछने वाले के खिलाफ मुकदमा लिखने को जरूर तैयार है। हमीरपुर में अगर शहरी आबादी को छोड़ दिया जाए तो यहाँ 330 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें दर्जनों ऐसे छोटी आबादी वाले गांव भी हैं जहां बीते 15 से 20 दिन में 20 से 25 मौतें हुई हैं। लोगों ने अपनों को खोया है। आज उनके दिल में बचा है तो सिर्फ और सिर्फ दर्द, क्योंकि उस बुरे दौर में प्रशासन ने उनकी कोई भी मदद करना तो दूर, फौरी दवाई भी उपलब्ध नहीं कराई। और जब लोग खुद ही कोरोना के सेकंड फेज उबार कर बाहर आ रहे हैं तो प्रशासन की मदद का कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ रहा है। आप खुद इन ग्रामीणों से सुन सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से प्रशासन की पोल खोल दी है। यह तस्वीर हमीरपुर जिले में सुमेरपुर ब्लॉक क्षेत्र के टेड़ा गांव की है, जिसमें बीते 15 दिनों में 20 से 25 लोगों को खोया गया है और अभी भी तमाम लोग बीमार हैं। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम के नाम पर महज खनन पूर्ति, सैनिटाइजेशन के नाम पर खनन पूर्ति की गई है। हद तो तब हो गई जब गांव-गांव कोरोना की जांच के नाम पर भी खनन पूर्ति की गई है और आज भी वही सिलसिला है। लोग अपने आप की फिक्र करते हुए खुद को बचा लें, बस इसी में उनकी भलाई है, या फिर भगवान उनकी मदद कर दे। कुल मिलाकर हमीरपुर में पंगु प्रशासन ने बुरे दौर में यहाँ के लोगों की मदद नहीं की है। लोगों ने अपनों को खोया है, उसकी भरपाई हो पाना तो संभव नहीं है, लेकिन कम से कम हमको यह पता चल सके कि हमीरपुर जिले में कितने लोगों ने अपनों को खोया है, ये डेटा तो मिल जाए। यह सवाल पूछने की हिम्मत किसी में आखिर क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपने यह सवाल पूछा तो चारों खाने चित हो चुका प्रशासन अपनी खामियां छिपाने के लिए आपके खिलाफ बिना देरी किए मुकदमा लिखने को तैयार बैठा है। प्रधान जी, टेढ़ा गांव में अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है? पिछले 1 महीने में 20 से 22 लोग ख़त्म हो चुके हैं और इधर संक्रमण की स्थिति अब ठीक है। चुनाव के बाद तो स्थितियाँ बहुत गंभीर थी। हर घर में 2 से 3 लोग बीमार थे, बहुत ख़राब स्थिति थी, लेकिन अब ज़्यादातर स्थितियाँ जो है कंट्रोल में हैं और 90% आदमी सही भी है। ये जो कोरोना का दूसरा फेस है, इस पर हमें जिला प्रशासन की तरफ से क्या हुआ? गांव में सैनिटाइज हुआ, दवाइयाँ मिली नहीं मिली, जांच हुई कि नहीं हुई? सैनिटाइज़र कुछ गलियों में करवाया गया है और कुछ लोगों को दवाइयाँ भी दी गई और एक दिन टीम आई थी तो 10 से 15 लोगों की जांच भी की गई है। इसके बाद ना तो टीम आई है ना कोई जांच हुई है। गांव वाले जांच कराने के लिए तैयार हैं? हाँ, गांव वाले जांच कराने, जिनको कराना है, कुछ लोग भरुआ भी कराने गए हैं और टीम आएगी तो क्यों नहीं जांच कराएंगे। जी दादाजी, बताएं क्या नाम है आपका? कुंवर साहब। ये जो कोरोना चल रहा है मर्ज, तो लगभग 1 महीने की बात करें तो यहाँ कितने लोग खत्म हो चुके होंगे? 20-25 आदमी तो खत्म हुई है। इतने लोग खत्म होने के बाद फिर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग कोई आया जांच करने, सैनिटाइज करने? नहीं है को हुआ टीका लगाओ वाले जरूर आवत रही और वहीं आवत रहे हैं सब बहू अपन। तो टीका तो 46 साल के ऊपर के लगे होंगे। हाँ, तो जिनके टीके लगे थे उन लोगों को उम्र ज़्यादा मरी। जिनके टीके लगे थे वो लोग ज़्यादा खत्म हो गए। हाँ, जितने बूढ़ा समिट गए, हमारो पिताजी खत्म हुई। अच्छा, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ यहाँ। ये क्या नाम है आपका? मैं शिवशंकर तिवारी। इस कोरोना के सेकंड फेज में आप लोगों ने अपनों को खोया है, कैसा दर्द महसूस? दर्द तो बहुत ही, 15,000 आबादी है टेढ़ा गांव। एक दिन में 2-2, 3-3 मिट्टियाँ खोई। ये गांव, ये एक छोटा सा गांव है, ये एक परिवार की तरीके है। ये सब हमारे कोई चाचा लगते हैं, कोई भैया लगते हैं, कोई दादा लगते हैं। जब अपनों से बीच से कोई जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है और हमें ये बात की बहुत तकलीफ़ है कि यहाँ कोई सरकार के द्वारा कोई हेल्प नहीं मिल रही है। अब बहुत ज़्यादा मतलब स्थिति, ये चुनाव के माहौल बहुत बिगड़ चुका है। चुनाव के बाहर से लोग आए हुए हैं और गांव के लोग भी सब इकट्ठे होते हैं, मतलब किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। जैसे पिछली साल लॉकडाउन में कोई बाहर से व्यक्ति आता था, उसके
क्वारंटाइन 14 दिन या रुकने की व्यवस्था की जाती थी, वो अभी इस वर्ष में ये ऐसा कोई माहौल नहीं रहा है। बाहर से कोई भी आता है, वोटिंग का माहौल रहा है। चुनाव पीरियड के बाद तो ऐसा माहौल हो गया है कि एक दिन में आज यहाँ मौत हो रही है तो कल दूसरे घर में बहुत ज़्यादा कोहराम मचा है पूरे गांव में। और कोरोना से तो बहुत ज़्यादा किसी को तो ये भी मालूम नहीं है कि कोरोना है क्या। कोरोना कोई तो कोरोना के लिए ना कोई मास्क लगाता है, ना कोई सैनिटाइजर करता है, कोई बोलता है ये तो सब अफवाह है, ये सब ऐसा है। जो समझदार व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा है, तो उसका मास्क का और सैनिटाइजर का वो सब यूज करता है। बाकी तो जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो जिनको नहीं जानकारी है, तो वो मास्क और सैनिटाइजर का भी नहीं यूज करते हैं। और किसी को ये भी जानकारी नहीं है कि कोरोना है क्या। जो जानता है, जो अपनों से बीच से कोई खोया है तो उसको है ये सब। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आर की इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।